प्रश्न क्या है? आ जाओ, प्रश्न पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए? 3 अंकों वाली ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए? तो देखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ये होती है 999, है ना। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 को 4 बार लिख दो। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 को 5 बार लिख दो। और यहां पर लिखना आप 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक की बात कर रहा है ना, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। किससे डिवाइड करना है? 6 से। 6 से डिवाइड होनी चाहिए। ये बोला ना, 6 से डिवाइड होने वाली 3 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? एक तरफ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखी, दूसरी तरफ आपने 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी। 6 से आपने डिवाइड करना है। करो जरा, 6 से डिवाइड करो। देखो, पूरा पूरा अगर नहीं कट रहा है तो लगभग में डिवाइड करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब पूरा नहीं कट रहा है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 6 से इसको डिवाइड किया। 6 1 जा 6, 6 से आप डिवाइड करो। देखो 166, 6 से इसको डिवाइड करो, 16 आ गया। अब आपने इसमें से 166 में से माइनस करना है। 166 में से 16 माइनस करना है, तो ये माइनस करके क्या आएगा? 150। यही आपका आंसर है। टोटल जो नंबर होंगी वो कितनी होंगी? 150 होंगी, 150। टोटल संख्याएं 3 अंक वाली टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी होंगी? 150 होंगी। क्लियर है? कैसे? 6 से हमने इसको डिवाइड किया, 6 से इसको डिवाइड किया। 6 से डिवाइड करने पर 16 आ रहा है, और यहाँ से 6 से डिवाइड किया 16, 166 में से इसको माइनस किया 16 को, तो 150 आ गया। तो टोटल नंबर कितनी होंगी? 150 होंगी। टोटल नंबर कितनी होंगी? 150 होंगी। तो इस तरह से आपने कम समय में आंसर देना है। कम समय में आपने क्या करना है? आंसर करना है। क्लियर है? 3 अंक वाली, अगर 4 अंक वाली बोलेगा तो यहाँ 4 अंक वाली लिखना सबसे बड़ी, या 4 अंक वाली सबसे छोटी। ठीक है, अब देखो। अच्छा, अगर आपने इसको डिटेल से करना है, सेकंड मेथड देखो जरा। देखो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपके पास क्वेश्चन है, खाली टिक करना है तो ऐसे ही करना है। लेकिन अगर हमें प्रूव करना है कि ये सत्य है कि नहीं है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ। देखो, ये है ना, जो 100 है ये 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और ये जो है 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या ही है। 6 से हमने डिवाइड करना, देखना जरा, 6 से डिवाइड करते हैं इसको। 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 1 जा 6, यहाँ पर क्या आ गया? 4, ये यहाँ पर 36, कितना आ गया? 4। अब 6 से 4 नहीं कटेगा, कितना मैं जोड़ूं कि 6 बन जाए? 2 जोड़ना पड़ेगा। 4 में मैं कितना जोड़ूं कि 6 बन जाए? 2। 2 ऐड करना, 2 को यहाँ जोड़ दो, 100 में जोड़ो, तो आपको पहली संख्या मिलेगी। कौन सी है? 100 में 2 जोड़ेंगे 102। पहली संख्या क्या है? 102, जो 6 से कट रही है। उसके बाद क्या होगी? इसमें 6 जोड़ दो, 102 में 6 जोड़ो, कितना हुआ? 108। फिर 6 ऐड करो, कितना हुआ? 144, 1114। इसी तरह से आगे के पद भी हम निकाल सकते हैं। पहला जो पद है, फर्स्ट टर्म, वो कितना है? 102। फिर देखो, ये हमने कैसे पता करा कि 3 अंक वाली 3 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है जो 6 से डिवाइड हो रही है? तो हमने सबसे पहले क्या करा, 6 से हमने डिवाइड किया 3 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर 4 आ रहा था। अब 6 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसमें कितना जोड़ें कि 6 बन जाए? 2। 2 को यहाँ जोड़, तो हमें पता चल गया
कि 102 है, जो 6 से डिवाइड होगी, इसके बाद क्या होगी, इसमें 6 ऐड करो, फिर इसमें 6 ऐड करो, सीरीज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट टर्म इसमें यह है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। लास्ट टर्म क्या होगा इसमें, लास्ट जो टर्म है वो क्या होगा, लास्ट जो पद है ये ना, देखो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है 999 है। 999 को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करना जरा, 999 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 3 यहाँ पर 6, 9 आ गया, नहीं 6 जा 36, 3 आ गया, यहाँ पर हमने रखा 6 जा 36, कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 6 से ही डिवाइड नहीं होगा, 6 से 3 डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है इसको माइनस कर दो इसमें से, 3 को माइनस, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे इसमें तब तो 4 अंक हो जाएंगे, 4 डिजिट हो जाएंगे, तो 3 को रिमाइंडर जो है 3 है इसको माइनस करो। तो जब इसको माइनस करेंगे इसमें क्या बचेगा, 996। ये लास्ट पद है इस सीरीज का, जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 996। इस सीरीज पहला फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, बीच में बहुत सारे पद आएंगे, लास्ट टर्म क्या है 996। कैसे फाइंड किया लास्ट वाला, देखो लार्जेस्ट नंबर लिखी, सबसे बड़ी जो संख्या है वो लिखी 3 अंक वाली, 6 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आ रहा, 3 को माइनस कर दिया, इसमें से ये आ गया। ये आपके पास सीरीज है, तो मैं ये बता रहा हूं कि कैसे हुआ, बाकी आपने टिक करना इससे कर देना जो मैंने किया, बस 150 आपका आंसर आ चुका है। लेकिन कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ तो मैं समझा रहा हूं आपको। ऐसे देखो ये सीरीज बनी, फर्स्ट टर्म 102, 108, 114, फिर इस तरह से आगे लास्ट आपका 996 है। तो ये आपकी ना अरिथमेटिक एपी बन रही है, क्या बन रही है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बन रही है। इसमें अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो इससे आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें L क्या है, L ये है, इसको बोलते हैं L, जो लास्ट टर्म है इसको L बोलते हैं, ये L है। A क्या इसमें, जो फर्स्ट टर्म है ये A है। ठीक है, D का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस, 6 का। तो यहाँ पर L की जगह क्या रखना, 996, A की जगह क्या पुट करना, 102 प्लस n माइनस वन, और D की जगह क्या रखना है, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, 6। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या रखना है, 6 रखना है। बस इसको कैलकुलेट कर दो, n आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बस इसे सॉल्व भी तो करना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पर कर दूं मैं, इधर यहाँ कर देता हूँ। देखो ये जो है 102 इधर आएगा, माइनस हो, देखो यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस का हो देखो क्या बनेगा, यहाँ कर देता हूँ मैं ना, 996 माइनस 102, यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, n माइनस वन इंटू 6। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे 4 9 8, ये आ गया। यहाँ पर आपका n माइनस वन इंटू 6 से आप इसको डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 4 जा 24, 6 9 जा n माइनस वन आ गया। माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 149 में ये जुड़ जाएगा, तो 149 प्लस वन, n इधर n रह गया, 100 कितना हुआ है, 149 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 150 आ गया, 150 आ गया। तो यानी जो हमारा आंसर था बिल्कुल सही है। आप इससे करेंगे, देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी इतनी इतनी, तो आपने इससे सॉल्व करना है। क्लियर है, लेकिन कैसे हुआ डिटेल में मैंने आपको बताया कि देखो पहले हमने सीरीज बनाई, ये फॉर्मूला लगाया है ना, ये फॉर्मूला लगाया और इससे हमने निकाल दिया इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो है कुल पद कितने होंगे, कुल संख्याएं कितनी होंगी, 3 अंक वाली जो 6 से कट जाएंगी वो 150 होंगी, 6 से जो डिवाइड होंगी टोटल संख्याएं 3 अंक वाली कितनी होंगी, 150, 150 कितनी होंगी, 150। क्लियर है, नोट कर लो इसको। हो गया, नोट कर लो फटाफट।
ऐसे ही आपने क्या करना है, अभी मैंने 3 अंक बोले था, अब मैं यहाँ पर 4 अंक वाली बोल देता हूँ, मेथड तो वही रहेगा। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से, लो 6 की जगह मैंने 7 लिख दिया, 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट कर दो, 4 डिजिट विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 कर दो। करो जरा इसका आंसर बताओ। हो गया? क्या करना है इसमें, यहाँ लिखा है इसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये है 999, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी 9 को 4 बार लिखा, किससे डिवाइड करना है 7 से, और यहाँ पर क्या करोगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिवाइड बाय 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यही तो कराया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लो डिवाइड करो पहले, कितना हुआ 7 1 जा 7 2, यही आ रहा ना, इससे डिवाइड करो, 7 1 जा 7 हो गया, क्योंकि 28 2 दूनी 14, कितना हुआ 1428, 1428 माइनस 142, माइनस करेंगे भाई, कितना हुआ 6, इससे हम माइनस कराएंगे, कितना हुआ 8, ठीक है, 12 में से 4 8, यहाँ पर कितना हुआ 3, इधर चलेगा 3 रह गया है, 3 रह गया था ना, यहाँ से इधर चलेगा 3, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, कितना रह गया 2 रह गया ना, यहाँ पर 2 रह जाएगा, क्या आ गया 1286, सही है ना। देखो 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 12 में से 4 माइनस हुआ 8, या बता 3, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, क्या आ गया, कितना आ गया आपका 1286, ये आंसर आ गया 1286, ठीक है 1286, क्लियर है, हो गया। तो यानी ऐसे करना है, आगे समझ, 4 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 7 से डिवाइड कर, और यहाँ पर 4 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट संख्या लिखनी है 7 से, दोनों के बीच का डिफरेंस,
7 से डिवाइड करना है, लगभग में काटना, देखो पूरा तो नहीं कट रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो इसी काटा, लगभग 142 बार काटा, ये लगभग में काटा, इसमें से माइनस किया, ये आंसर आ गया। आगे बात समझ, ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे ही जो है कोई सा भी प्रश्न पूछे तो आपने ऐसे करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगर इस टाइप से पूछे, देखना जरा दूसरा क्वेश्चन, तीन अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। How many numbers of 3 digits which are completely divisible by 4, 5 and 6, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं 3 अंक वाली जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए? तो सबसे पहले ना इसका एलसीएम निकालना है, इसका 4, 5 और 6 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, ऐसी लाइन खींचो, ऐसे करो, एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, 4, 5, 6 लिखो, एलसीएम निकालो। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऐसी संख्या देखनी है जो 4 से, 5 से और 6 से कट जाए, 4 से, 5 से और 6 से कट जाए, तो एलसीएम निकालो। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। कितना हुआ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, एलसीएम आ गया 60। एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। यानी 60 वो छोटी छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या जो 4 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है और 6 से भी। देखो 60 क्या है, 4 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी और 6 से भी कट रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो ये कह रहा है कि 3 अंक वाली, 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं, तो आप क्या करो, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या लिखो, और यहाँ पर क्या करना, 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या लिखना है, 60 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 60 से, जो एलसीएम है ना ये, इससे डिवाइड करना है। तो इससे अगर पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही तो लगभग में डिवाइड करना है, अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मेथड वही है, इससे इसको डिवाइड किया, इससे इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, बस वही आंसर है आपका, ठीक है। 3 अंक वाली ऐसी कुल कितनी संख्याएं जो 4 से, 5 से, 6 से कट जाए, तो आपने क्या करा, सबसे 4, 5, 6 का एलसीएम निकाला, 60, 60 से इसको डिवाइड करना है। 3 डिजिट वाली लार्जेस्ट नंबर और 3 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट नंबर, उसको 60 से डिवाइड करना है, बस ये मेथड होगा और इससे आंसर आ जाएगा आपका। करो, कितने बार डिवाइड हो रहा है, 60 से आपने इसको डिवाइड किया, 999 है, कितने बार कटा, 1 जा 9 3 9, 6 जा 16 बार कटा है लगभग,
लगभग 16 बार कट गया, और इससे 0 0 कटा, एक बार कट रहा बस। 16 में से एक माइनस करेंगे, कितना आ गया 15। टोटल संख्याएं क्या होंगी? 15 होंगी। ऐसी टोटल संख्याएं 15 है। ऐसी टोटल नंबर क्या है? 15 है, जो किससे? 3 अंक वाली, जो 3 से भी कटेगी, ये 4 से भी कटेगी, डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी और 6 से डिवाइड होगी। कुल 15 संख्याएं, बस 3 अंक वाली 15 संख्याएं टोटल। ठीक है, 15 संख्याएं टोटल। तो आंसर आपका देखो यहाँ पर लिखा होगा कि 14 है, 15 है, 20 है, कितनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 15। टोटल संख्याएं 15 है, जो किससे डिवाइड होंगी? 4 से भी डिवाइड होंगी, 5 से भी डिवाइड होंगी और 6 से भी डिवाइड होंगी। क्लियर है? ऐसे निकालते हैं। ठीक है, टोटल 15 संख्या अगर देखनी है कि वो संख्याएं कौन सी, हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि संख्याएं कौन सी होंगी, तो देखना यहाँ पर हमारा क्या निकला था जब हमने डिवाइड किया था। 9, 39 आया था रिमाइंडर, तो इसको माइनस कर दो, 39 को इसमें से माइनस कर दो, 999 में से माइनस करो, तो 39 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 में से 9 0, 60, ये एक तो ये 960 है, जो किससे कटेगी? जो कटेगी आपकी 4 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी, और देखो 4 से भी कटेगी, है इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, और इन तीनों का जो एलसीएम है 60 से, इससे भी डिवाइड होगी। कैसे निकाला? देखो 60 से मैंने डिवाइड किया था, ये आया था रिमाइंडर, इसको इसमें से जो 4 अंक 3 अंक वाली संख्या उसमें से घटा दिया, ये आ गया आपका। ठीक है, ये सीरीज, ये तो सबसे बड़ी संख्या ना इसमें। अच्छा, छोटी संख्या कौन सी थी? 100, 3 अंक वाली 100 है ना, 60 का भाग दिया। अगर हम 60 का भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हमने 60 से डिवाइड किया 100 को, तो कितना आ रहा था? 60 कम 60, कितना आ रहा? 40 आ रहा ना, 60 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब कितना जोड़ें कि 60 बन जाए? 20, 20 जोड़ना पड़ेगा ना, 40 में 20 जोड़ा 60 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 20 को यहाँ जोड़ दो, यानी 120। एक तो 120 है, देखो 3 अंक है इसमें कि नहीं है? 120 है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 60 जोड़ दो, 180 हो जाएगी, फिर 60 जोड़ेंगे इसमें, है ना, 240 हो जाएगी। इसी तरह से आगे भी होगी, और 900 लास्ट वाली 960 होगी। ये सीरीज बनेगी आपकी। ठीक है, ये सीरीज बनेगी ना, देखो पहले 120 है, फिर 180 है, फिर है ना 240 है, 60 का डिफरेंस है इसमें, 60 का, क्योंकि इनका एलसीएम 60 आ रहा ना, देखो 60 से हमने भाग दिया था इसमें 60, देखो 60 का डिफरेंस है। फॉर्मूला वही एल वाला, ये लगाया था ना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं, तो मैं चेक करा रहा हूँ कि 15 आ रही कि नहीं आ रही। आपका आंसर आ चुका है। आप ऐसे करना, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या लिखी, 6 से डिवाइड की, 3 अंक वाली सबसे छोटी 60 से डिवाइड की, इनके बीच का डिफरेंस आंसर 15 है। लेकिन कैसे हुआ? ठीक है, ये कैसे हुआ वो मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे देखो, ऐसी सीरीज बनानी होती है, तो देखो 120, फिर 180, 240, फिर आगे भी लास्ट 960 है। तो इसमें जब एल क्या है, एल ये है, एल कौन सा आपका? ये तो एल है 960, बराबर ए क्या है? ये है पहला फर्स्ट टर्म 120 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 60। इस ये इधर आएगा, माइनस होगा 0, 4 और 800, 840 है। यहाँ पर कितना? एन माइनस 1 इंटू 60, 60 से हम डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड इसको, देखो 0 से 0 कटा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 14 आ गया 14, देखो इधर 14, एन माइनस 1 इंटू 14, माइनस 1 इधर आएगा, 15 आ गया ऐसे, देखो माइनस, ये आ गया ना। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस 1 इधर आएगा, देखो 14 इज इक्वल टू क्या है? एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एन बराबर क्या आ गया? 15। तो सही है बिल्कुल। तो आपने ऐसे करना जो मैंने बताया, देखो एक लाइन में सेकंड में 2 सेकंड में नहीं लगेंगे बस। ठीक है, तो सेकंड में आपने आंसर निकालना, ऐसे करना बस। सॉल्यूशन ये है, कैसे हुआ प्रूफ मैंने कर दिया कि भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, ऐसे करना। आए समझ? अच्छा करो जरा, आप ऐसे करो, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 की जगह 4 कर दिया लो। ठीक है, 4 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय, मैंने यहाँ चेंज कर दिया, क्या लिख रहा हूँ मैं?
5 6 एंड 10, 5 6 एंड 10 से डिवाइड हो जाए। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की, 3 की जगह क्या कर दिया, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, लो 4 कर दिया। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड हो जाए, 5 से, 6 से और 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। 5 6 और 10, 5 6 एंड 10, 5 6 एंड 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो मेथड वही होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकालना। हो गया, क्या आंसर आ रहा है? एलसीएम निकालना पहले, एलसीएम क्या निकला है, एलसीएम बताओ भाई, एलसीएम क्या निकला? पहले एलसीएम निकालना, 5 किसका, 5 6 एंड 10, 5 6 एंड 10। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड किया, 3 जा 5 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 30, एलसीएम आ गया 30। तो मेथड क्या है, 4 अंक वाली बोल रहे ना, 1 2 3 4, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 999, 30 से डिवाइड करेंगे, 1 ये आ गया, 30 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें से डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड हो रहा है, 3 जा है 9, 3 जा 9, 3 जा, ये हो रहा है 3 3, इससे डिवाइड करो, 3 3 आ गया, कितना आ गया 300, क्या आ गया आंसर आपका, 300 आ गया। टोटल नंबर ऑफ कितनी होंगी, 300 होंगी, कुल संख्याएं जो है कितनी होंगी, 300 आ गया भाई, ऐसे करेंगे, आ जाओ, एक लास्ट और करना। इसमें जो है अगर आपके पास, देखना
मतलब इसको हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कितने 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो क्या करना है इसमें, 4 अंक वाली ये लिखी सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक वाली ये 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लिखी। किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 से डिवाइड करना भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें, देखो पूरा कट रहा है, तो आप ऐसे करना जहां पर ऐसी स्थिति बन रही है, ठीक है, जहां पर ऐसी स्थिति बन पूरा कट रहा है, तो वहां पर ना एक बार इसको माइनस कर देना, एक बार 5 को माइनस कर देना। माइनस किया से 10 में से 5 या 9 या 9 कितना बचेगा 9। तो यहाँ पर ना क्या लिखना, 1000 की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना 995। ठीक है, 995 इसको डिवाइड करना 5 से। 5 से 1000 को डिवाइड नहीं करना, किससे 5 से किसको डिवाइड करना है, 995 को। कैसे, अगर ऐसी स्थिति, फिर सुनो एक बार, अगर ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर आपकी ऐसी स्थिति बन रही कि इससे पूरा कट रहा है, देखिए 5 से पूरा कट गया, तो एक बार माइनस करना है। तो एक बार माइनस करने पर जो संख्या आएगी 995, उसको 5 से डिवाइड करना, बस इतना ध्यान रखना। बाकी मेथड वही है, बाकी मेथड वही है। चलो डिवाइड करो, इससे डिवाइड 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर 4, 5 9 जा, यहाँ पर 9 जा 9 जा, ये हुआ ना, 5 1 जा 5, 9 जा 9 जा, हो रहा है इसे। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, 199 है, इसमें से ही माइनस करो, तो 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 9 माइनस 0, और यहाँ पर आपका 8, ये आ गया, ये आपका आंसर है 1800, 1800। टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 1800 टोटल नंबर है जो 5 से डिवाइड होंगी, जो 5 से कट जाएंगी। ये ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया, अगर ऐसी स्थिति बन रही 5 से कट रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखें, एक बार माइनस कर देना, तो जो ये संख्या आ रही है इसको करना 5 से डिवाइड। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब कुछ वही है, बाकी वही है। हो गया, बस इतना ही करते हैं आज हम।